कि यथार्थ पकड़ नहीं सकते। बाबा की यथार्थ शब्द पकड़ने के लिए साकार से अलग होना बहुत 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 आवश्यक है। क्योंकि एक बात बाबा रोज कहता है, मैं अपने बच्चों से मिलने आता हूँ। और बच्चे कौन हैं? बच्चे कौन हैं? बच्चे आत्माएं हैं। बच्चा कोई भी साकार बच्चा नहीं है, बच्चे हैं आत्माएं। तो इसलिए स्वयं को जब तक हम साकार से समेट के खुद को आत्मा, सिर्फ आत्मा, में कोई डायलॉग नहीं हूं, मैं कोई भी रोल नहीं हूं, जो कुछ यहाँ हो रहा है मैं वो सब नहीं हूं, मैं शुद्ध पवित्र प्रेम से भरी शांत विचारों से मुक्त आत्मा हूं। इस स्मृति और स्थिति में जब हम स्वयं को टिका पाते हैं, तब हम मुरली ग्रहण कर पाते हैं। तब मुरली हमारे भीतर समाहित होती है, समा पाती है। नहीं तो मुरली एक शास्त्र अनुसार, एक रिचुअल अनुसार ही रह जाती है। और हम बहुत 2500 वर्ष रिचुअल्स ही करते आए हैं। एक नियम बन के रह जाती है, एक प्रार्थना बन के रह जाती है, एक धर्म बन के रह जाती है। तो खुद को इस बात से भी बहुत 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 पक्का करना है, हम कोई धर्म नहीं बना रहे, बल्कि हम जो रियलिटी में हैं, परमात्मा की संतान, एक प्योर एनर्जी, बियॉन्ड एवरीथिंग, सबसे न्यारी। आज सुबह से बाबा ने सिर्फ एक स्वमान दे रखा है, मैं बाप समान न्यारी और प्यारी, बहुत बहुत न्यारी। क्योंकि जितनी मैं न्यारी, मैं उतनी ही प्यारी बन सकती हूँ। अगर सबको प्यारा बनने का शौक है तो उसके लिए बहुत न्यारा, न्यारा मतलब समझना है। न्यारा का अर्थ क्या होता? न्यारा का अर्थ होता, यहाँ का कुछ भी मैं नहीं हूँ। ओम यहाँ शांति। ओम शांति। परिवर्तनशील, परिवर्तनशील। परिवर्तन, परिवर्तन हमें परिवर्तन लाना है, चेंज करके। नहीं। चेक कर। न्यारा मतलब हम कुछ है ही नहीं, हम कुछ नहीं है। न्यारा का अर्थ ही यही होता है, आई एम नथिंग। यहाँ का कुछ भी मैं नहीं हूँ। क्योंकि यहाँ का तो सब कुछ हर पल अपने आप ही बदल रहा है, हम बदले ना बदले। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि हम बीके में कैसे आ गए। अचानक से हमारा ध्यान या हमारा आकर्षण बीके की तरफ क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि ड्रामा अनुसार लिखा था अभी परिवर्तित होना, तो हम परिवर्तित होने लगे। हमें तो इसका कुछ भी नहीं पता था ना। फिर कैसे आ गए हम यहाँ? किसने हमें चुन लिया? कैसे हम रुक भी गए, ठहर भी गए इसमें? सुना तो सुना, रुक गए। तो ये ड्रामा अनुसार, ये प्लान अनुसार है। बीके से फरिश्ता बनना, फरिश्ता से देवता बनना, सब ड्रामा अनुसार है। तो ये न्यारापन नहीं हुआ। न्यारापन हुआ कि मैं ये सब जान रही, पर मैं इन सब से भिन्न हूं। मैं परम पिता, परम आत्मा समान सिर्फ एक एनर्जी हूं। ये सब अंदर है। कल बाबा ने इतनी बड़ी बात बोली, ज्ञान स्थूल है और योग, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी पहचान, वो क्या है? सूक्ष्म है।
वो बेहद में है और ये सब कुछ हद में है। ज्ञान हद का है, विज्ञान बेहद का है। ज्ञान तो बस वो 5,000 वर्ष की साइकिल को बताता है, ड्रामा के बारे में बताता है। विज्ञान, विज्ञान जो मैं हूं, विज्ञान मैं जो हूं, वो है विज्ञान। अब 2 मिनट सभी लोग अपने आप को साकार से मुक्त करिए, कॉन्शियसली। ओम शांति। जिस विज्ञान की पढ़ाई के लिए बाबा हमारे सम्मुख बैठे हैं, हमारे बीच बैठे हैं, उस विज्ञान के लिए स्वयं को तैयार करते हैं, सच करते हैं, ओपन करते हैं। आज 30 जुलाई 2024, बाप दादा प्रातः मुरली मधुबन। मीठे बच्चे, दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करता है। मनुष्य किसी के दुख दूर नहीं कर सकता। प्रश्न में बाबा कहते, विश्व में अशांति का कारण क्या है, शांति स्थापन कैसे होगी? क्या लगता है आप सबको? अपने अनुभव अनुसार बताइए। बाबा तो आंसर कलेक्टिवली देता है। आपके अनुभव अनुसार अशांति का कारण क्या है? हम्म? अशांति का कारण क्या है? ओम शांति। ओम शांति। कोई भी इच्छा, कोई भी काम में ओके। अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये इच्छा। इच्छा और ये अशांति का कारण है। और एक पॉइंट हुआ ये, इच्छा अशांति का कारण है। और दूसरा? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, जब मैं कंपैरिजन में जाती हूँ और कंप्लेंट करती हूँ तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कारण है मेरे दुखों का। तो वो कंपैरिजन और कंप्लेंट क्यों आती है? वो देह भान कह लो, मैंपन कह लो, या जब मैं मतलब
मुझे नहीं चाहने की जब मैं इच्छा रखती हूँ, ये भी हो सकता है। तो इच्छा ही हुआ ना घूम फिर के। जी जी जी। अच्छा। इच्छा अशांति का कारण। हाँ, इच्छा से आता है कंप्लेन, इच्छा से आ जाती है कंपैरिजन। जी। और बताइए। ओम शांति। ओम शांति। जब मैं देह और देह के संबंधों में पड़ती हूँ तो मैं अशांत हो जाती हूँ, और अपनी मतलब वो नहीं सोचती कि मैं बॉडीलेस हूँ। जब उससे विमुख होती हूँ तब मेरी अशांति। तो कारण क्या होता है जो हम उससे विमुख हो जाते हैं? वही फंस जाते हैं ना, मतलब लौकिक कार्य में, लौकिक संबंधों में फंस जाते हैं। उसका कारण क्या लगता है कि क्यों फंसते हैं हम लौकिक में इतना ज्यादा? कई बार किसी की बात, कई बार घर के कार्य, कभी मतलब लौकिक जैसे जो चीजें होती हैं। यानी मुझे साकार, जो साकार आवाज है, हाँ जी, वो मेरी अशांति समझ लो। साकार आवाज अशांत हम्म। करता है। हम्म। ठीक है। और बताइए। और ओम बताएं। और शांति। ओम शांति। मैं और मेरी हर चीज में हम जिस मैं और मेरा कहाँ से आता है? मैं और मेरा आता है हमारे अ, हमारे मतलब खराब विचारों से, हम दूसरे से कंपैरिजन और यही अ, इस टाइप की चीजें जो होती हैं, ये कि मेरे पास वो नहीं है, उसके पास है, ये कंपैरिजन या कंपटीशन कह सकते हैं। मुझे ये मिल कंपैरिजन जाता एंड है। कंपटीशन आ रहा क्योंकि इच्छा क्या है? इच्छा क्या इच्छा है? उसे पाने की, पानी। किसी भी वस्तु, वैभव। ओके। और बताइए। ये समझ लीजिए कि आप लोगों के मास्क निकल रहे हैं। एक मास्क की हम लोग को क्लास करनी थी, तो जरा सब अपने मास्क बताइए, और होपफुली हम लोग कल करेंगे ये क्लास। टाइमिंग्स हम लोग पोस्ट कर देंगे। चाहे तो आप लोग ग्रुप में आपस में सब लोग एक दूसरे को बता सकते हैं कि यस दिस क्लास इज गोइंग टू हैपन, बट उस क्लास का एक कंडीशन है कि उसमें सबको बोलना पड़ेगा, बिकॉज जब तक आप अपना मास्क सामने नहीं रखोगे तो उसको उतारना मुश्किल होगा। ठीक है। पाने की इच्छा। तो फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि, और बताइए और किसी का कुछ कंट्रीब्यूशन हो इसमें कि अशांति क्यों आती है? इतना समझ के भी, इतनी पढ़ाई करके भी, इतने सालों से ज्ञान में चलते हुए भी क्यों आ रही है अशांति? सूक्ष्म में अभी थोड़ा सा देह भान है ना, इसलिए सूक्ष्म देह भान। ओके। अभी सूक्ष्म थोड़ा देह। जो सूक्ष्म में देह भान है उसमें थोड़ा थोड़ा सा भी, जैसे अंदर अपने जब जो भी विचार आते हैं या संकल्प, तो लगता है कि अभी कोई मुझे अच्छा बोले, या मतलब ये चाहत है अंदर थोड़ी सी। एक अच्छा बनने की चाहत अशांति लाती है। अच्छा बनने की चाहत। ओके। और बताइए ओम कंचन शांति जी। दीदी। कभी कभी ऐसा भी लगता है ना सोनिया, पर जिम्मेवारी ज्यादा आ जाती है तब भी तो अशांत हो जाते हैं। अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, अच्छा अपना भी करना है। ऐसे भी कई बार लगता है मुझे तो। जिम्मेवारी की भासना। ओके। ठीक है। और दीदी बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ओम निश्चय शांति की दीदी। कमी है। क्योंकि है ना, ऐसा लगता है जैसे कई बार ऐसा होता है, बाबा पे हम सौंप तो देते हैं लेकिन फिर भी अंदर में संकल्प चलते हैं, तो महसूस होता है कि शायद पूरा निश्चय नहीं है, इस वजह से अशांति है। ओके। सौंप नहीं पाते, निश्चय कम है। ओके। ओके। और बताइए। और दीदी कई बार ना मोह और ममत्व में भी हम ना भेद नहीं कर पाते। मोह के कारण भी मैं अशांत हो जाती हूँ या दुखी हो जाती हूँ।
ये भी मोह। एक बड़ा कारण लगता है। ओके। और क्या लगता अशांति का कारण? बाबा बैठे हैं, सब अपने कारण बता दो। जब हम किसी भी बात में सही होते हैं लेकिन सामने वाला उस चीज को नहीं एक्सेप्ट करता तो भी बहुत अशांति आती सही और गलत का चक्रव्यूह। Om Shanti. ओम शांति। I mentioned in the chat box too much attachment to this role. टू I मच। feel मुझे तो यही दिखाई पड़ता है अपने जीवन को भी देखते हुए that वो एक अशांति का डिस्टरबेंस का कारण। टू Thank you, मच बाबा। अटैचमेंट टू द रोल। ओके। और दीदी एक मान की इच्छा भी हो सकता है कि मुझे भाई मान मिले, दूसरों से सम्मान मिले, और जब वो नहीं मिलता ना मान तो हाँ सम्मान। जी, जी जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जब स्वयं को सत्य स्वरूप में नहीं जानकर रोल के रूप में देखते हैं ना, तब अशांति। सामने वाले का भी रोल देखते हैं, आइडेंटिटी, और स्वयं का भी। गुड। अब मैं ना आप लोग के ही आंसर्स एक बार सब आंखें बंद करिएगा। देखिए मैं पॉइंट ऑफ लाइट बीच में हूँ, ठीक है? मैं पॉइंट ऑफ लाइट बीच में हूँ। एक्सपेक्टेशंस, ओके। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशन, ठीक है? एंड हम छोड़ना कुछ भी नहीं चाहते, ओके। हम छोड़ना कुछ नहीं चाहते। ये सब अशांति के कारण, ओके। और किसी को अभी भी लग रहा, बोल सकते हैं। लिख भी सकते हैं चैट बॉक्स में। सॉरी मैंने पहले नहीं पढ़ा, अब मैं पढ़ रही हूँ, तो आप लिख सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। लालच और ईर्ष्या भी अशांति का बहुत बड़ा कारण है। लालच, ओके। लालच एंड ईर्ष्या, ओके। ओम एक शांति। बंधन भी अशांति का कारण है, बंधन में। लालची ये सब आप अपने एक्सपीरियंस से बोलिएगा, किसी और को देखते हुए मत बोलिएगा। ये पहला कंडीशन है आंसर देने का, कि आप अपने में क्या वो ईर्ष्या, वो लालच महसूस कर रहे हो। दूसरा क्या बोला अभी आपने? बंधन, 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 ओके, बंधन। और अपने को शरीर समझ इस बिगेस्ट कॉज को पीसलेसनेस, ओके। वो तो करेक्ट है। और ओम शांति। ओम शांति। मुझे तो अपनी अशांति का कारण ये लगता है कि मैं कोई बात समय पे समझ नहीं पाता, ओके। क्योंकि बाद में वो भले समझ में आती है तो तब तक समय गुजर चुका होता है, समय तो पर समझ। उससे मेरे को अशांति दिखती है। तो यही आता है मेरे, मैं अपनी बता रहा हूँ। हम्म अपनी ही बताने हैं हम, अड़ोसी पड़ोसी की नहीं बताने हमको। हम यहाँ अपने लिए ही आए हैं।
किसी को लग रहा है कुछ मिस हो रहा है? प्रिया आत्मा, कहीं कुछ लग रहा है मिसिंग? अशांति का कारण? अब सब लोग पॉइंट ऑफ लाइट बनिए, आंखें बंद करिए, स्वयं को देखिए क्या दिख रहा है चारों तरफ। आंख तुरंत बंद करते ही क्या दिखता? सिर्फ अंधेरा। आंख बंद मतलब अंधेरा। आंख बंद मतलब कुछ भी नहीं। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट में आत्मा, जिसके पास कुछ है ही नहीं अपना। जब मैं परम धाम में बैठा था, वहां क्या था मेरे पास? कुछ भी नहीं, बंद था सब। और अब सभी लोग एक बार को इमेजिन करिए, इसी पल सबकी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद यानी शरीर छूट गया। अब इन सारी आवाजों को सुनिए। इच्छा, कंपटीशन, कंप्लेन, बंधन, देहभान, जिम्मेदारी, अच्छा बनना, मोह, लालच, मान सम्मान, समझ, निश्चय, कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है। इस पल आंख बंद हो गई। किसको पकड़ सकता हूँ? क्या समझ सकता हूँ? किसको बांध सकता हूँ? कौन सी जिम्मेदारी पूरी कर सकता हूँ? इस ड्रामा में क्या है जो मेरे बस में है? राइटर ने लिखा, डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया, प्रकृति ने सारा स्टेज बना दिया। बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स आ गए। अपने मन का तो कॉस्ट्यूम भी नहीं पकड़ सकते। जो डायरेक्टर कॉस्ट्यूम दे रहा वही पहनना है। राइटर जो डायलॉग्स दे रहा है वही बोल सकते। स्टेज बहुत विशाल है। मुझ पॉइंट ऑफ लाइट पर बहुत सारी चीजें थोप दी गई हैं। एक्टिंग करते करते
मैंने उसी को सत्य मान लिया, लगा मैं ही पूरी दुनिया चला रहा हूँ, मैं ही सबसे समझदार हूँ, मैं ही सबको पकड़ के बैठा हूँ, मेरे अनुसार ही लोग सम्मान या अपमान दे रहे हैं। ऐसा भ्रम, ऐसा भ्रम, ऐसा भ्रम भंग हो गया। बिल्कुल खाली आया था और बिल्कुल खाली होकर जाना है। ये अखंड, अविनाशी, परम सत्य है। ड्रामा बना हुआ है, जिसको जो मिलना है वो मिलना है, जिसको नहीं मिलना है वो नहीं मिलना है। अब वो चाहे मान हो चाहे अपमान हो, लाभ हो या हानि हो, कौन है ये ईर्ष्या, पूछो इससे। इसको लेके तो हम नहीं आए, ये ड्रामा में है, एग्जिस्ट करती है वो। आंखें बंद तो कौन सा मोह मुझे रोक सकता है, बता। आपका पुत्र मोह, आपका पति मोह, आपका माता पिता मोह, क्या आपको रोक सकता है? क्या रोक सकता है? नथिंग। यू आर नथिंग। ना परम सत्य है ये। तो विश्व में अशांति का कारण है हम सोचते हम कर रहे हैं। अभी भी इतने सालों के ज्ञान मंथन के बाद भी हमें लग रहा हम कर रहे हैं। विश्व में अशांति का कारण है अनेकानेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। अनेक धर्म लेके चल रहे हैं ना, पति धर्म, पुत्र धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, मानव धर्म, बहुत सारे धर्म लेके चल रहे हैं। जिस रिलीजन के हैं वो धर्म, जिस सोसाइटी में बैठे हैं वो धर्म, बहुत सारा धर्म। बाप आकर एक सदधर्म की स्थापना करता है कि बच्चे तुम सिर्फ एक शुद्ध, पवित्र, शांत, शीतल, सत्य, चित्त, आनंद, संपन्न, संपूर्ण, इन सब से बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी ऊर्जा हो, तब शांति हो जाती। तुम समझ सकते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था, कल्याणकारी बाप फिर से वही नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें और शांति का नाम नहीं।
बाबा ड्रामा को छोटा और एक्टर को बड़ा बना रहा है। वो क्या गया, ड्रामा बड़ा हो गया था और एक्टर उसके अंदर छोटा सा हो गया था। कैसा फील हो रहा है शांति? हम्म कितनी शांति फील हो रही? सब शांत हो गए? हम्म अमिता आत्मा, क्या लगता? कांता आत्मा, क्या लगता? आपको मुंह बांध सकता है? आंखें बंद, तो क्या मुंह मुझे रोक सकता है? जयश्री बहन, क्या लगता? किसी में ताकत है हमें रोक लेने की? चाहे वो मोह हो, चाहे वो इच्छा हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो लालच हो, चाहे बंधन हो, चाहे अटैचमेंट हो, चाहे अच्छे बन जाए, चाहे बुरे बन जाए, किसी में ताकत है इस बंद आंख को खोलने की? ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपने जैसे ये अभी कराया, हम्म, बाबा ने कराया, आंखें बंद करके बाबा ने कहा 1 मिनट में सब छूट गया, शरीर छूट गया बेसिकली। हम्म, तो शांति नहीं अशांति बढ़ी। हम्म, वो ऐसे बढ़ी कि जैसे उन्होंने दिखाया सामने, आप ये देखो कि आप इस तरह से अपने हर चीज जो आपने मलाई, सबने अपना अपना पॉइंट रखा, उन सबको आपने ऊपर उस स्टेज पे जाके देखा। चाहे मोह था, लोभ था, लालच था, फैमिली थी, सब कुछ था। वहां जाके देखा कि कितना समय बर्बाद किया, समय बर्बाद किया। और अब जब शरीर छूट गया है तो हमारे पास तो, मेरे पास तो एक वो भी नहीं रहा कि जो मैं इसको सुधार सकूं, वो क्योंकि शरीर चांस छूट भी गया नहीं है और आत्मा, वो चांस ही नहीं रहा। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, आप अपनी बैटिंग करके पवेलियन में वापस आ गए, आप लाख बोलते रहो मैं ये कर हम्म लेती, ऐसा कर लेती, वैसा कर लेती, इस तरह से खेल लेती, तो वो हम्म, चांस तो खत्म हो गया, तो अशांति तो बढ़ गई। यस। तो क्योंकि आत्मा ही तो शांति और अशांति लेकर जाएगी ना। जब मैंने अपना रोल देखा, जब मैंने देखा कि मैं जिस काम के लिए आई थी, मुझे बार बार बाबा बोल भी रहा था, तो भी मैं, बाबा सूक्ष्म में अब ये रह गया, बाबा थोड़ा सा रह गया, बाबा ये रह गया करके मैंने देखा सब वहां पे है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ मेरा लास्ट जन्म है? क्योंकि आत्मा फिर चूज करेगी, तो मुझे फिर से इसको खत्म करने के लिए एक बार फिर आना पड़ेगा ना, करेक्ट, क्योंकि तब तक आप वापस जा ही नहीं सकते। करेक्ट। तो आई एम सॉरी, मेरी तो अशांति बढ़ी, मेरी शांति नहीं आई। बहुत थैंक यू उसके लिए। शुक्रिया बाबा। यही कि अब अशांति तो बाबा चाहता है। बाबा यही हलचल तो चाहता है कि बच्चे पहचानो कि तुम जिस चक्रव्यूह में फंसे हो, वो चक्रव्यूह कभी नहीं खत्म होने वाला चक्रव्यूह है। आज मान कल अपमान, आज मोह कल घृणा, आज ईर्ष्या कल द्वेष, आज प्रेम कल झगड़ा। ये अविनाशी चक्र है। तुम इसको बिलोंग ही नहीं करते हो। ये चक्र ही तब तक है जब तक तुम हो। वहां शांति ऐसे आती कि अगर मैं इस बात में हूं तो अशांति है, मैं इस बात से न्यारी तो क्या अशांति?
जब मैं ये जान रही हूँ कि ये जो ड्रामा है, यहाँ जो जो हो रहा है वो खेल अनुसार अपने टाइम अनुसार होता ही जाएगा, मैं इससे अलग जो मेरी पर्सनल शांति है, मैं उसको स्थापित करूं, उसमें टिकूं। आज और अभी, इसके बाद तो टाइम नहीं है। जैसे अभी कहा नहीं, बाबा ने कि शरीर छूट गया तो कुछ नहीं, तो कुछ भी अभी भी जो थोड़ा थोड़ा है, सूक्ष्म में है, वो क्यों है? वो नहीं होना चाहिए ना जब हम यहाँ से वो जाएं और सिर्फ अपना एक ही रोल कर कारण दें। से है ना, क्योंकि अभी भी हमें ये उम्मीद है कि शायद मैं कुछ बदल सकती हूँ, शायद मैं अपने अपमान को मान में बदल सकती हूँ, चाहे मैं शायद मैं घृणा को प्रेम में बदल सकती हूँ, शायद मैं जो लोग मुझे प्यार नहीं करते उनको प्यार में परिवर्तित कर सकती हूँ, शायद मैं अच्छा बन सकती हूँ। और ये करने हम आए नहीं है नीचे, हम सिर्फ एक्सपीरियंस करने आए थे। बाबा ने हमें सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए भेजा था कि बच्चे जाओ जरा, हर एक जो शब्द है, हर एक जो इमोशन है, हर एक जो फीलिंग है, उसको बस एक्सपीरियंस करके आ जाओ। Go and experience everything. Come back to home. You are peaceful. और दो चीजें इसलिए रखी बाबा ने, सुख भी रखा, दुख भी रखा, शांति भी रखी, अशांति भी रखी, और वो भी सिर्फ संगम युग पर रखी। उसकी उसकी समझ सिर्फ संगम युग पर रखी, ताकि तुम उसको कंपेयर करके खुद ब खुद चूज करो शांति को, खुद ब खुद चूज करो अशरीरी को। शरीर को मान और सम्मान मिलता है, शरीर की बात अच्छी और बुरी होती है, शरीर को कोई रिजेक्ट करता या सेलेक्ट करता है, और ये रिजेक्शन सिलेक्शन सुख दुख तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक मैं हूं। आपने जिस पर शरीर छोड़ दिया, क्या ये एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। आप यहाँ से ये चले गए, आपको कोई अच्छा कह रहा है कि आपको बुरा कह रहा है, वो आपको फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज यू लेफ्ट द बॉडी। ये चक्र हमने ही अपने आप ही बनाया हुआ है, ये सब खेल। बना बनाया चक्र है, हमें बस उस चक्र से बाहर आना, कॉन्शियसली बाहर आना है कि घुमा लो जितना घुमाना है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इससे अलग हूं। ये मान और सम्मान मुझे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ये मेरी मेरी पहचान, मुझे कोई अच्छा कह रहा, कोई मुझे बुरा कह रहा, कोई मुझे राइट कह रहा, कोई मुझे रॉन्ग कह रहा, वो मेरी डेफिनेशन नहीं है। आई एम नॉट डिफाइंड बाय ऑल दीज थिंग्स। ये ड्रामा है, उसमें डेफिनेशंस ऑलरेडी बनी हुई हैं। जिसको कुली बनाना था कुली बनाया, जिसको शहंशाह बनाना था शहंशाह बनाया, जिसको राजा बनाया तो उसको राजा बनाया। डायरेक्टर, राइटर, क्रिएटर, प्रोड्यूसर, ये सब उनकी कहानी है। आई एम अवे, आई एम द बेस्ट एक्टर, जिसको सेलेक्ट किया गया, सारे रोल तुम प्ले कर दो 84। नहीं तो ये हमेशा के लिए अवे कैसे है? क्योंकि हम उसके तो लिए क्या कभी, करना पड़ेगा? हम उस जब हमें सिर्फ उससे अलग होना है और कुछ नहीं करना है। मैं शांत हूँ, स्वधर्म में शांत हूँ, मैं कुछ और हूं ही नहीं, मैं एक ऊर्जा हूं जो शांति से बनी हुई है। बाकी सब ड्रामा है, ये भी ड्रामा है जो अभी हम दोनों कर रहे हैं, ये जो समझा रहे हैं समझ रहे हैं, सब ड्रामा है। शांति। शांति। हमें ऐसे फीलिंग आई, वो यही चक्रव्यूह है जो मैंने ही क्रिएट कर करके मैं खुद फंस गई, मुझे से अभिमन्यु का हुआ था। और अब पता नहीं बाहर कैसे निकलना, लेकिन अब बाहर निकालने वाला जब आ गया है इस गाइडिंग में, आई टू जस्ट गो एज पर हिज डायरेक्शन।
तो यही बाबा सिखा रहा है, देख ये सीन सामने आ गई थी। क्योंकि उस चक्रव्यूह में आप फंसे नहीं हुए हो, आप समझ रहे हो कि मैं फंसी हुई हूँ, आपको ऐसा लगता है। अभी आंख बंद कर दूं मैं, आपको बोलो आपने शरीर छोड़ दिया, फिर बताओ ना क्या ठीक कर पाओगे? कोई जिम्मेवारी निभा सकते हो? किसी का अपने प्रति विचार बदल सकते हो? कोई आपके लिए क्या सोच रहा है, आपको मान दे रहा है, अपमान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, क्या आप इनमें से कुछ भी बदल सकते हो? नहीं। तब तो सब अच्छा कहने लग जाएंगे सोनिया आत्मा। कोई नहीं अच्छा जब कहता मर बहन, मुंह पर कहते हैं सब। जिसके नहीं, अंदर जब जो होता है वो रहता ही जब रहता मरने के बाद सबको अच्छा कहते लोग। है। कहते हैं, अंदर से अच्छा नहीं समझते। कितने ऐसा सोचते चलो अच्छा हुआ बला टली। अच्छा तब भी कोई नहीं कह रहा है। अपने को कर्म से न्यारा करेंगे, तभी तभी बाबा के आज एक वर्ड को बाबा ने सिर्फ सुबह से बुद्धि में बिठा के रखा है, तू न्यारी बन, स्वतः प्यारी बनेगी। न्यारा और प्यारा। बाकी जो ये सही गलत मान अपमान, तो उसमें तो भगवान को नहीं छोड़ा लोगों ने, तो फिर हम इंसान क्या चीज है? जो रोल में आया नहीं उसको रोल में लाकर उसको गालियां दे डाली अच्छे से। आया ही नहीं रोल, उसको रोल में ले आए, उसके इतने सारे जन्म दिखा दिए और उसके साथ उसकी इतनी बुराइयां भी दिखा दी कि वो तो चोरी भी करे, वो तो मटका भी फोड़े, उसने तो लड़की भी भगाई, उसने सौरानियां भी कर ली, उसने सीता जी को वन में अकेला छोड़ दिया, क्या नहीं कह दिया, बिल्कुल अपने जैसा बना दिया उसको। तो जब वो नहीं छूटा तो हम और आप छूट जाएंगे, छोड़ देंगे लोग हमें अच्छा और बुरा कहने से। इससे न्यारा होना है। हर एक ड्रामा के शब्द से, उसके सीन से, उसमें आ रहे प्लस और माइनस से खुद को न्यारा करना, दैट इज शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते, रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या दो प्रकार की होती, एक जिस्मानी जो स्कूल कॉलेजों में दी जाती, अब उनको भी विद्या भवन कहते हैं। जरूर वहां कोई दूसरी चीज है। अब विद्या किसको कहा जाता ये तो मनुष्य जानते हैं। ये तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहते हैं। परमपिता परमात्मा ही सिर्फ ज्ञान का सागर। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग, कृष्ण की महिमा अलग। भारतवासी मूंझ पड़े, गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे और विद्या भवन आदि खुलते रहे, समझते कुछ भी नहीं। इसलिए कभी कभी अपने आप को थोड़ा सा ज्ञान से भी विराम देकर कंप्लीट साइलेंस में बैठना चाहिए। ज्ञान बाबा इसलिए देता है, पूरे 1 घंटे की मुरली इसलिए चलाता है ताकि बच्चे ये जो साकार के इतने बड़े आडंबर है उससे जरा मुक्त हो, जरा समझें इस खेल को, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को जाने। हम अपने अभी लोएस्ट पोटेंशियल में बैठे हैं मनुष्य बनकर, और बाबा कहता है कि तुम्हारा हाईएस्ट पोटेंशियल, तुम ईश्वरीय संतान हो, इक्वल टू शिव बाबा। जितनी शांति उनके अंदर है उतनी शांति हमारे अंदर, इक्विवेलेंट। वह ज्ञान तो है ही एक बाप में, जिसको ज्ञान का सागर कहते हैं, जिसे मनुष्य मात्र नहीं जानते। वो अदना सा रोल जो है ना, अगेन सृष्टि चक्र को देखिए, पूरा 84 के चक्र में अदना सा रोल, लास्ट वाला जहां भी हम सब बैठे हुए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि जो मेरा पूरा इतना बड़ा साइकिल है, मेरा इतना बड़ा रोल है, हाईएस्ट मेरा जो पोटेंशियल है, मुझे वो देखने ही नहीं देता, उसी में फंसा के रखता। भारतवासियों का धर्म शास्त्रों वास्तव में है ही एक,
सर्वशास्त्रमय शिरोमणि भगवद गीता। अब भगवान किसको कहा जाए, वे भी इस समय भारतवासी समझते नहीं, या तो श्री कृष्ण को कह देते हैं, या राम को, या अपने को ही परमात्मा कह देते। अभी तो समय तमो प्रधानता का है ना, रावण राज्य है। तुम बच्चे जब किसको समझाते हो तो बोलो शिव भगवान उवाच। पहले तो ये समझें कि ज्ञान सागर एक ही परम 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 पिता परमात्मा है, जिसका नाम शिव, जिसका नाम कल्याणकारी। शिवरात्रि भी मनाते, परंतु किसी को समझ में नहीं आता, जरूर शिव आया हुआ है, तब तो रात्रि बनाते हैं। शिव कौन है ये भी नहीं जानते। बाप कहते भगवान तो सबका एक है, हर पल ये महसूस करना बाबा मेरे साथ है, पूरा जहान खत्म, बाबा मेरे साथ है, बस बाबा मेरे साथ है, सिर्फ बाबा मेरे साथ है। सब आत्माएं भाई भाई है, आत्माओं का बाप एक ही परम पिता परमात्मा है, उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे। देवताओं को ये ज्ञान है नहीं। कौन सा ज्ञान? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं। कहते भी हैं प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे, प्राचीन का भी अर्थ नहीं जानते। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन, सतयुग है नई दुनिया, वहां तो ऋषि मुनि थे ही नहीं। ये ऋषि मुनि आदि सब बाद में आए, वे भी इस ज्ञान को नहीं जानते, नीति नीति कह देते। वही जानते नहीं तो भारतवासी जो अभी तमोगुणी हो गए वो कैसे जान सकते हैं। इस समय साइंस का घमंड भी कितना है। इस साइंस द्वारा समझते हैं भारत स्वर्ग बन गया। इसको माया का पॉम्प कहा जाता है। फॉल ऑफ पॉम्प का एक नाटक भी है। कहते भी हैं इस समय भारत का पतन है। सतयुग में उत्थान, अब पतन है। इस पॉम्पेन शो के पीछे जाके देखो, कितनी मूवीज बने हैं, कितने सीरीज बने हैं, कितने नाटक बने हैं, कितनी 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 तरह से इवन मीडिया वालों ने खुद ही सत्य दिखाया है कि इस पॉम्प एंड शो के पीछे, इस रिचनेस के पीछे, इस पैसे के पीछे, इस नाम मान शान ओहदा के पीछे क्या है, इस भ्रष्टाचार के पीछे क्या है। इतना सारा नेगेटिविटी के पीछे क्या है, बहुत बार दिखाया उन्होंने। देखने वाली पारखी नजर चाहिए। पतन का कारण क्या है? क्या कोई एक आत्मा इस पूरे ब्रह्मांड में सुखी है, खुश है? कोई भी नहीं। क्योंकि कुछ ना कुछ तो पोजेस करके बैठी हुई है, कुछ ना कुछ अटेन करके, कुछ ना कुछ कमा के बैठी हुई है। अब उसको सिर्फ एक डर है, मेरी ये कमाई छिन ना जाए। चाहे वो गुरु हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एक्टर्स हो, क्रिएटर्स हो, चाहे वो बड़े बड़े कलाकार हो, चाहे एक रिक्शे वाला हो, पीछे एक भय है। क्योंकि लग ऐसा रहा है कि मैंने कुछ बनाया है और वो मुझसे कोई छीन ना ले। किसी को ये पता नहीं कि तुमने कुछ नहीं बनाया है, किसी ने वहां से घंटी घुमाई है, तुम्हें मिल गया है, घंटी घुमा देगा, तुमसे अलग हो जाए। ड्रामा बना बनाया है, सिर्फ पॉम्प एंड शो का खेल है। मनुष्य समझते विमान है, बड़े बड़े महल है, बिजलियां, यही स्वर्ग है। कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ। आज एक संत भी, एक महात्मा भी, एक गुरु भी इतनी अच्छे अच्छे अपने प्रवचन करने के बावजूद भी शरीर नहीं छोड़ना चाहता है। और उसमें वो इतना प्यारा सा एक लाइन बोलता है, हम परमार्थ अर्थ
मानव जाति के उत्थान के लिए रहना चाहते हैं, उसे भी ऐसा लगता है कि शायद वो कुछ कर रहा है, शायद उसमें कोई सामर्थ्य है। हमें भी ऐसा लग रहा है ये गृहस्थी हम चला रहे हैं, हमें भी ऐसा लग रहा है ये मम्मा पापा भाई बहन बंधु सखा बच्चा पति सबको मैं चला रहा हूँ। सत्य तो कुछ और है। इसीलिए बाबा कहता है यहाँ का कुछ भी वहां नहीं जाता, क्योंकि ये जो समझ है, ये जो पोजीशन है कि मैं पोजेस करता हूँ, मैंने अर्न किया है, ये वहां इसका रंच मात्र भी नहीं है। देह है तो भी, देह छोड़ा तो भी, देह में आए तो भी, देह से गए तो भी, हम इतने सोल कॉन्शियस हैं ना, एक्टिंग कॉन्शियस है। आई नो कि जब मुझे शहंशाह का एक्ट दिया जाएगा तो बहुत बड़ा महल दिया जाएगा, बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी दी जाएगी, बहुत सुंदर सुंदर मान सम्मान दिया जाएगा, और जिस दिन मुझे रंक का रोल मिलेगा तो मुझे फटे पुराने कपड़े पहना दिए जाएंगे, मुझे एकदम गरीब बेचारा दिखा दिया जाएगा। ये तो ड्रामा अनुसार है, ये तो डायरेक्टर अनुसार है, ये तो नाटक अनुसार है। ना वो मैं हूं ना ये मैं हूं, ये जिसके अंदर बैठा वो है सत्युग की तैयारी कर रहा सच्चा सच्चा ब्राह्मण। ये तो रावण का पॉम्प है, बेहद का बाद स्वर्ग की स्थापना कर रहे। इस समय है चटा बेटी माया और ईश्वर की, आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया की। ये भी भारतवासियों को समझाना पड़े। दुख अर्जुन बहुत आने वाले हैं, अथाह दुख आना है। और दुख का सिर्फ एक कारण जो मैं खुद में ऑब्जर्व करती हूँ बारंबार, मेरे अंदर दुख की जब लहर उठती है, एक पेन सी महसूसता होती है, तो मैं उस पेन से पूछती हूँ कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? तो वो मुझे एक ही जवाब देता है, क्योंकि तुम अभी भी अपना अधिकार समझती हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ बदल सकते हो। तुम्हें पेन ही तब होता है जब तुम ड्रामा का लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश करती हो, तुम्हारे हाथ दर्द होते हैं, तुम्हारा माथा भारी होता है, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम करोगे। पर सत्य ये है, करण करावन हार आ चुका है, वो अपने अनुसार सब चला रहा, एक एक आत्मा को चला रहा, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आए, अपनी हर एक संतान के लिए इक्वली आया है। बस तुम्हारे कुछ अच्छे पावरफुल रोल हैं जिसमें तुमको ये एक ऑप्शन दिया है कि बस देखो कि यहाँ बाबा होगा तो क्या करेगा, बाप समान। तुमको ये एक स्पेशल प्लेस दी गई, सिट विद बाबा एंड सी। औरों को पता ही नहीं है, तुम्हें पता है, पर तब भी तुम कोशिश करते हो कि तुम कुछ करोगे तो दुख आ जाता है। स्वर्ग तो होता ही सतयुग है, कलयुग में हो ना सके, यह भी किसको पता नहीं पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है। ये भी बाप समझाते, ज्ञान है दिन भक्ति है रात, अंधियारे में धक्के खाते हैं, भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात, सो ब्राह्मणों का भी दिन और रात, सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण तुम, वे तो है कलयुगी कुखवंशावली ब्राह्मण, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ईश्वरीय ब्राह्मण, रूहानी ब्राह्मण।
तुम रूह से ब्राह्मण हो, तुम कर्म से ब्राह्मण हो, तुम कर्तव्य से ब्राह्मण हो, तुम गुणों से ब्राह्मण हो। ये बातें और कोई नहीं जानती। तुम अदृश्य ब्राह्मण हो, तुम निराकारी ब्राह्मण हो, तुम निरअहंकारी ब्राह्मण हो, तुम निर्विकारी ब्राह्मण हो, तुम अशरीरी ब्राह्मण हो, तुम अशरीरी ब्राह्मण हो, तुम विज्ञानी ब्राह्मण हो, तुम तुम गुप्त शास्त्रों ब्राह्मण वाले ब्राह्मण नहीं हो। बोले गुप्त ब्राह्मण। तुम गुप्त ब्राह्मण हो। ये बातें जब समझे तब बुद्धि में आई कि हम ये क्या कर रहे हैं। भारत सतो प्रधान था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है, तो जरूर ये नर्क है। तब तो नर से स्वर्ग में जाते हैं। वहां शांति है और सुख है। वहां कहाँ, कहीं और, वहां कहाँ, कोई और जगह है? वहां कहाँ, वहां कहाँ? हम्म? वहां मतलब मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी बुद्धि की वो जगह जहां ये बात लिखी हुई है, जहां ये बात एक्सपीरियंस्ड है, बैठी हुई है। मेरी कॉन्शियसनेस, अशरीरी कॉन्शियसनेस, वहां सुख है, वहां शांति है। और उसके लिए मुझे ये कोई शरीर त्यागने की, घर त्यागने की, गृहस्थी त्यागने की, जगह त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं इस देह के अंदर नहीं बैठी हूँ। सत्य बात तो ये देह मेरे अंदर बैठा है। मेरी पावर से सब कुछ चल रहा है। मैं चलाने वाला हूँ और मेरे को चलाने वाला शिव बाबा है। डायरेक्टर है वो चलाने वाला है। ड्राइविंग सीट पर सिर्फ शिव बाबा है। मुझे उसको देखते रहना है। Then there is no pain. Then there is no hurt. Then there is no anxiety. Then there is no bhatkan, no confusion. मैं बस श्रीमत अनुसार हूँ। ड्राइविंग सीट पर बाबा है, मतलब जो बाबा की श्रीमत है, बस मैं उसके प्रमाण हूँ। बाबा की श्रीमत में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि पूरे एक 64 बर्थ का कार्मिक एक साथ आके खड़ा है ना, तो भी सफलता सिर्फ मेरी है। सारथी है मेरा वो मेरा सारथी किस रूप में है? श्रीमत रूप में है। श्रीमत रूप में, ज्ञान के कोई रूप में। ऑब्जेक्ट नहीं है ना। वो कोई बॉडी लेकर नहीं बैठा हुआ है। वो श्रीमत के रूप में मेरे साथ है। मैं उसका श्रीमत पकड़ लूं। उसने श्रीमत दी, श्रेष्ठ मत दी कि बच्चे कुछ मत देखो, बस आत्मा देखो। तुम्हें और कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ आत्मा देखना है, आत्मा मानना है, आत्मा जानना है। कोई घोट लेना है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ईश्वरीय संतान हूं। और इस पल वो ही मेरे साथ बैठा हुआ इस ड्रामा से मुझे बाहर निकाल रहा है। मुझे बस श्रीमत फॉलो करनी है।
तब शांति है, तब सुख है। लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना, तुम समझा सकते हो मनुष्यों की वृद्धि कैसे कम हो सकती है, अशांति कैसे कम हो सकती है। अशांति है ही पुरानी दुनिया, कलयुग में। नई दुनिया में शांति होती है, स्वर्ग में शांति है। उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म तो अभी का है, इनको आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते। ये तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहां कंप्लीट पवित्रता, कंप्लीट सुख, कंप्लीट शांति, कंप्लीट हेल्थ और कंप्लीट वेल्थ। कब है ये सब? जब मैं सोल कॉन्शियस हूं, when I know I don't possess anything over here। स्टेज पर ड्रामा के जब जो क्या बोलते हैं उसको, फिल्म की शूटिंग में जो भी चीजें यूज हो रही हैं, जिन भी लोगों को मेरे सामने खड़ा किया जा रहा है, किसी को मेरा मम्मी बनाते, किसी को पापा बनाते, किसी को पति, किसी को बच्चा, किसी को फ्रेंड, किसी को विलेन, वो जो कुछ भी सेट पर किसी को भी कुछ भी बना रहे हैं, आई डोंट पोजेस देम। वो सिर्फ ड्रामा भर ऐसे हैं। ड्रामा से बाहर वो ना मुझे जानते ना मैं उसे जानता हूँ। और उसका सत्य तुरंत दिखता है ना। शरीर छोड़ा, कौन किसको जानता है उसके बाद? क्या वो उस समय जो शरीर छोड़ा वो आत्मा किसी की सगी अभी है? नहीं। क्या आप उसके सगे हो? नहीं। तुरंत तो जाकर जला रहे हो। ये सत्य अभी पुकारते हैं। हम पतित हैं, हे पतित। अब प्रश्न है, पतित पावन कौन? श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। पतित पावन परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जा रहा है, सारा मदार है गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते। क्या है बीके का अर्थ? बोले, आप क्या समझते हैं बीके का अर्थ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ बीके? भगवान के बच्चे। अच्छा, भगवान के बच्चे। और भगवान के बच्चे और बीके यानी सीखने वाले, शिव हम्म के साथ कंबाइंड होकर शिव हम्म से सीखने वाले, सीखने वाले, निरंतर और सीखने वाले। निरंतर सीखने वाले बच्चे। और भगवान को महसूस करने वाले, महसूस करके खुद को परिवर्तन करने वाले। बीके, बीके यानी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा यानी क्रिएटर, तो बीके यानी क्रिएटर के। अब क्रिएटर के बच्चे कैसे होंगे? मास्टर क्रिएटर होंगे। वो क्रिएटर की तरह सोचेंगे, वो मनुष्य की तरह नहीं सोचेंगे। उनकी सोच समझ क्रिएटर अनुसार चलेगी। समझते हैं ये कोई नया धर्म है, सुनते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप ने कहा बिल्कुल ही तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए, साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं, तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना, पारस बुद्धि थोड़ी कहेंगे। बॉम्ब्स आदि बनाते हैं अपने विनाश के लिए। ऐसे नहीं शंकर कोई विनाश करता है, नहीं, इन्होंने अपनी विनाश के लिए सब बनाया, परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि समझते नहीं। जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए।
विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो। वह तो समझते हैं स्त्रियों का दुख कैसे दूर करें, परंतु मनुष्य थोड़े ही किसी का दुख दूर कर सकते। दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। देवताओं को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण भी देवता हो गया, भगवान नहीं कह सकते, यह भी समझते नहीं। जो समझते हैं वे ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवता धर्म के हैं वे निकल आते हैं। लक्ष्मी स्वर के मालिक कैसे बने, क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने। इस समय कलयुग अंत में तो अनेकानेक धर्म है जो अशांति है। नई दुनिया में ऐसे थोड़े ही होता। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ही कर्म अकर्म विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सतयुग में जो कर्म करते वह अकर्म हो जाते हैं। वहां विकर्म होता नहीं, दुख होता ही नहीं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही आकर अंत में सुनाते। क्यों सुनाते? ताकि हम शांत हो जाएं। बाबा इतना ज्ञान सुनाता कि बच्चे शांत हो जाओ, तुम नहीं कुछ कर सकते हो, बना बनाया खेले। मैं इसको बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ, इस रथ में प्रवेश करता हूँ। अकाल मूर्त आत्मा का ये रथ है। सिर्फ एक अमृतसर में नहीं, सभी मनुष्यों का अकाल तख्त है। आत्मा अकाल मूर्त है, टाइम से मुक्त है आत्मा, ड्रामा से मुक्त है आत्मा, इस 5000 वर्ष की साइकिल से मुक्त है आत्मा। उससे बहुत बड़ी है आत्मा, उससे बहुत बड़ा उसका रोल है। ये शरीर बोलता चलता है। अकाल आत्मा का ये चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त तो सभी है, बाकी शरीर को काल खा जाता है। आत्मा तो अकाल है, तख्त तो खलास कर देते हैं। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़ी ही होते हैं। इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त हैं। अकाल आत्मा को कहा जाता है। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूँ। भले कहते हैं प्राचीन भारत का योग, परंतु वह भी समझते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया था। गीता को ही खंडन कर दिया, जीवन कहानी में नाम बदल दिया, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु वह कैसे आता है ये जानते ही नहीं। शिव है ही परमात्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, आत्माओं की महिमा अलग है। बच्चों को ये पता है, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है, फिर तो होता नहीं। बाकी 4 भुजा 8 भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता। देवियों आदि की कितनी भुजाएं दे दी, समझने में और समझाने में समय लगता है। बाप कहता है मैं हूँ गरीब निवास में, आता ही तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता, राहु का ग्रहण बैठ जाता। बृहस्पति की दशा थी, अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है। इसलिए बाप फिर भारत में आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भगवान उवाच में तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज, स्वर्ग का मालिक बनाता। 5000 वर्ष हुआ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह है नहीं। तुम प्रधान हो गए। बाप खुद ही अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते, समझते थोड़ी हैं। कोई बिरले समझकर कोर्स करते हैं। रचयिता और रचना को जानते हैं। रचता है बाप का, रचता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। ये नॉलेज बाप ही देते हैं। फिर रजाई मिल जाती है तो वहां नॉलेज की दरकार नहीं। सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नर्क को। बाप समझाते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। बच्चों को ऐसे समझना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है, ये विश्व में शांति स्थापन हो रही। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं जो बाप स्थापन कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। अभी यह है ही विशेष वर्ल्ड। नई दुनिया को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, शिवालय।
अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण हो, बाप को ही कल्याणकारी कहते। वे आते ही पुरुषोत्तम संगम युग पर है। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर सबका, सर्व का, 800 करोड़ आत्माओं का, हर एक का, फैमिली मेंबर्स का, धर्मों का, सबका कल्याण करने आते। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर देते, ज्ञान से सद्गति होती। इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो। बोलो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। ये गीता का एपिसोड चल रहा है जिसमें भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, डबल सिरताज बनाया। ये लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से ही बन रहे हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितना सहज करके समझाते। बाबा की पूरी कोशिश होती है कि इस पूरे ड्रामा को, इतनी बड़ी साइकोलॉजी को, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी को, इतने बड़े आडंबर को, इतने बड़े नाटक को बाबा बहुत सहजता से समझाए, सिंपल लैंग्वेज में समझाए। पर उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने रोल से बाहर आ करके बाबा के साथ बैठना पड़े। बैठ रहे हैं सभी, सब बैठ रहे हैं, कोशिश करनी शुरू करी है पर्सनली बैठने की। पूनम आत्मा शुरू करी। चांदनी आत्मा। ओम शांति दीदी, प्लान तो किया है। बाबा हिम्मत भी देंगे। थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज्यादा ज्यादा नहीं। एक साथ बहुत बड़ा टारगेट रखेंगे तो कभी अचीव नहीं करेंगे। छोटे छोटे टारगेट्स रखेंगे, हमेशा अचीव करेंगे। जी। इसलिए लाइफ में छोटे टारगेट्स, इस पल का टारगेट, सिर्फ आज का टारगेट। 21 दिन 50 दिन नहीं, आज, आज, अभी क्या कर सकते। अच्छा मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी की रूहानी बाप रूहानी दादा माँ को पिता प्यार माता गुड दादा मॉर्निंग को नमस्ते। प्यार प्यार शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। ये रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी और पढ़ानी है। सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं। हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं। ये है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। और कल्याण करने का सिर्फ एक तरीका है, डूइंग से हट जाना है। ये मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ, मैं शायद सिर्फ अपने को ही बोल रही हूँ। डूइंग से हट जाना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। बीइंग में आ जाना है, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, और हम दोनों को बाबा चला रहे हैं। हम दोनों की सदगति बाबा कर रहा है। हम दोनों के साथ बाबा है। हम सब के साथ बाबा है।
यही सबसे बड़ा कल्याण है, पता है? यही सबसे बड़ी दुआ है, यही सबसे बड़ी शुभ भावना है, यही सबसे बड़ी शुभ कामना है कि सबके साथ बाबा है। हॉस्पिटल में एक-एक पेशेंट के साथ बाबा है, जेल में एक-एक कैदी के साथ बाबा है, परिवार के हर एक सदस्य के साथ बाबा है, पॉलिटिशियंस के साथ बाबा है, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बाबा है, जिनसे मेरा मोह है उनके साथ बाबा है, जो मेरा अपमान कर रहे हैं उनके साथ भी बाबा है और मेरे साथ भी बाबा है। इस पल, इस धरा पर, इस संगम युग पर बाबा अपने हर बच्चे के साथ है और सबके साथ सिर्फ बैठा नहीं हुआ है, बल्कि वो वर्क कर रहा है, सबकी सदगति कर रहा है। बस सबके साथ उसकी विधि अलग है। सबके साथ उसकी विधि अलग है। इसीलिए मुझे किसी और की विधि पर तो फोकस ही नहीं करना, अपनी विधि पर। क्योंकि जितना मैं दूसरा देखती, मैं उतना टाइम वेस्ट करती। उसके साथ कैसे चल रहा है ये देखने में टाइम वेस्ट होता है। उसके साथ कितना अच्छा, कितना बुरा, कितना सही, कितना गलत चल रहा, ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। इसमें आप कुछ रहम नहीं कर रहे हो। हाय बेचारा बोल के आप किसी पर रहम नहीं कर रहे हो, आप गाली दे रहे हो जिसको आप बेचारा बोल रहे हो। हाय बेचारे के साथ, हाय बेचारी के साथ ऐसा हो गया, ये सब गाली है। कोई बेचारा नहीं, सबके साथ बाप बैठा है। पर वो उसको किस तरह से तराश रहा है, उसको तराशने का तरीका अलग है। और मुझे उस तरीके को अब क्या होता है, जैसे बोला बाबा ने तरीका अलग है, अब लगे तरीका जानने किस तरीके से बाबा इसको ठीक कर रहा होगा, इसके साथ बाबा क्या प्लानिंग कर रहा होगा। देख तो कुछ रहा नहीं है, फिर टाइम वेस्ट शुरू। अरे अपने पे देखो बाबा आप पर कैसे प्लान कर रहा है, बाबा आप पर कैसे वर्क कर रहा है, बस। वरदान, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण ना हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हो वो कर्म तक आते हैं या नहीं आते। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल व सूक्ष्म सब शक्तियां इतना कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में, स्लोगन है ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है, तो इससे बाप के नाम की ग्लानि होती है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा मुझको अर्पण है। थैंक यू बाबा।